छोटे, हमें रात को चैन से पीने से ज्यादा दिन दहाड़े चोरी छुपे सोफे के पीछे पीने में ज्यादा मजा आता है। बात तो सही है भैया, लेकिन भैया हम सोच रहे थे, लगते तो नहीं है ना हमारी उम्र पर दादा बन ही रहे हैं। हाँ? तो थोड़ा सीरियस हो जाए। अरे हटाओ यार, हैं? अरे पोता आने तो दे पहले, अभी 9 महीने तब तक ऐश करो यार। ओ माय गुडनेस, देख रही हैं जीजी? देख रहे हैं रीता, और देखकर हमें बहुत शर्म भी आ रही है भाई, गुस्सा भी आ रहा है। तो रीता क्या कहती हो, पहले का निकाला जाए? हम कहते हैं कि पहले ना गुस्सा निकाला जाए। सही कह रही है। रखिए, दोनों जन गिलास नीचे रखिए। अरे महादेव, खड़े हो जाओ, चलिए ऊपर आइए। रुको गीता, देखो अब तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ ऐसे। दरअसल हम पी ही इसलिए रहे थे कि हम इसको छोड़ने के बारे में चर्चा कर सके। अरे बताओ तो महादेव, इससे घटिया बहाना नहीं मिला का आप लोगों को? हद होती है। ओह माय गुडनेस, अरे हटिए। अरे हाय दुल्हन, हाय बताओ तो महादेव। हाँ, आराम से आओ, आराम से आओ उतर के। अगर बेटो किसी हेल्प की जरूरत है तो हमें आवाज लगाओ ना। हाँ, किस लिए यहाँ पर? भाई तुम काहे ऊपर नीचे करती हो भाई, हमें आवाज दिया करो, मैं समझी? हाँ वो मैंने आपके साथ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, होता है। आप लोग मेरा इतना ख्याल एंड ऑल रखते हैं जैसे मैं कांच की बनी हूँ। अरे बिटिया, इस समय तो तुम कांच से भी ज्यादा नाजुक हो। हाँ। कांच की तो हमारी बोतल होती है जिसको गीता तोड़ देती है। अरे अब चुप कीजिए आप। अरे बताओ तो महादेव, तुम्हारा ध्यान काहे नहीं रखेंगे भला हम? तुम हमारी बिटिया जैसी बहू हो, और अब तो तुम गर्भवती भी हो। भाई तुम्हारा तो हम दुगना ध्यान रखेंगे, दुगना, दुगनी देखभाल। अरे कद्दू की जा रही है देखभाल हैं? हाँ, किसी को चिंता ही नहीं है हमारी प्रेग्नेंट वाइफ की। हाय लल्ला, ऐसे काहे बोल रहा है भाई तू? हाँ, क्या बात कर रहा है? तो और क्या, अरे हमारी इतनी प्यारी बीवी 3 दिन से प्रेग्नेंट है और किसी ने डॉक्टर को चेकअप के लिए नहीं बुलाया। अरे डॉक्टर को कैसे बेवकूफ बना होगी? जीजी, जीतू बात तो सही कर रहा है। हमने सावी बेटू को डॉक्टर को चेक ही नहीं करवाया अभी तक। अरे नहीं मम्मी जी, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, मैं और बेबी तो एकदम हेल्दी है। अरे ऐसे कैसे? अरे सवाल तुम्हारी और बच्चे की सेहत का है। हाँ, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम पहले से ही डॉक्टर को बुला चुके हैं। अरे आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर अपर्णा। सुना, इनका नाम है डॉक्टर अपर्णा और ये तुम्हारा सारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। हाय हाय लल्ला, का सच का कह रहा है तू? अरे मतलब कि शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक एक बॉडी पार्ट चेक कर लेंगे। अच्छा। हाँ अच्छा। जी, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और साथ में सोनोग्राफी मशीन भी लाए हैं। क्या हम इन्हें कहीं अंदर लेके जा सकते हैं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चलो सावी बेटू, हाँ चलो। आइए हम दिखाते हैं आपको कमरा। आइए। चलो हमारे साथ, सभी चेकअप हो जाएगा। हाँ चलो चलो चलो। जाओ, तुम भी अंदर चले जाओ। जब डॉक्टर चेक करके बताएंगे ना, तब तुम्हें यकीन होगा कि सावी नाटक कर रही है तुम्हें भड़काने के लिए। ठीक है। और इसी के साथ अगले 5 मिनट में बाबू के नाटक का दी एंड हो जाएगा। ये हुई ना बात, अब तो सच सबके सामने आ ही गया होगा। और लतिका भी आती होगी कहने की, चापना हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक करने की गुस्ताखी की सनम। इलू इलू। हाँ लतिका आओ, हम भी तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए चापना।
हमें पता था तुम आओगी और यही कहोगी। पर हमें नहीं पता था कि हम ये कहने वाले हैं सनम। हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे मोहब्बत की। हमें माफ कर दीजिए कि हमने आप पे भरोसा करने का गुनाह किया सनम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है हमें कि तुम कुछ गलत डायलॉग बोल रही हो? ये नहीं बोलना था। गलत फहमी में तो हम थे, पर अब नहीं। ये प्यार सब झूठ था, फरेब था। अरे क्या कह रही हो तुम? वो क्या कहा उस डॉक्टर ने? यही ना कि सावी प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर दीदी झूठ क्यों कहेंगे? उन्होंने तो सच कहा। उस छिपकली के एक नहीं, दो बच्चे होने वाले हैं। 2 का आंकड़ा फिर से मुबारक हो सनम। आपको जुड़वा बच्चे होने वाले। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? वही तो हम सोच रहे हैं सनम कि आपने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? कैसे सनम? दूर हो जाइए हमारी नजरों से, इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठे। चले जाइए यहाँ से। रीता, गला टीका लगाओ भाई दुल्हन को, नजर न लगे किसी की भी। जी जी ये लग गया। हाय लल्ला, इधर आ। अरे आ। ओए लल्ला, तूने तो कमाल कर दिया। हम तो बहुत खुश है भाई, बहुत खुश। जीतू, सो प्राउड ऑफ यू। पता है तुझे डॉक्टर ने क्या कहा है? अरे वो बोली कि तू एक नहीं 2 बच्चों का पापा बनने वाला है। टूटू बेबी। बहुत ही अच्छी डॉक्टर चुनी है तुमने मेरे लिए बाबू। थैंक यू सो मच। माँ, हाँ। मम्मी, हम अपनी वाइफ से 1 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, अभी बच्चा आया नहीं कि अकेले में बात करनी है इन्हें। अरे ठीक है भाई, ठीक है, करने देते हैं अकेले में बात। कर लो, बात कर लो। जुड़वा बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबू। बकवास मत करो तुम। ये क्या नया गेम खेल रही हो तुम? ये इस गेम का नाम है मौके पे चौका। नमस्ते डॉक्टर अपर्णा, हम जीतू पांडे बोल रहे हैं। अब वो क्या है कि हमारी वाइफ को डाउट है कि वो प्रेग्नेंट है और हमें डाउट है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो क्या आप आके कुछ टेस्ट करके हमारे डाउट दूर कर सकती हैं? बाबू, अगर तुम बनारस से हो तो मैं भी तो बनारस में ही बड़ी हुई हूँ ना। जो डॉक्टर अपर्णा है ना, उनके साथ बैडमिंटन खेलती थी मैं घाट पे। तो मेरी दोस्त ने वैसा ही कहा जैसा मैंने उससे कहा। शिप बिल्कुल गलत कर रही हो तुम। जानती हूँ, इस घर में सबके साथ बहुत गलत कर रही हूँ मैं, और इस बात के लिए पैर पकड़ के माफी मांगूंगी सबसे एक दिन। पर लतिका को तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली निकाल देने के बाद। पेड़ से आजाद हुए थे सुहागन बनने के लिए, और अब जब हम पत्नी बन ही नहीं सकते तो हमारे आजाद रहने की कोई वजह ही नहीं। हम वापस पेड़ में समा जाएंगे। इस पेड़ में नहीं लतिका, तुम समाओगी मेरी आत्मा में। तुम सिर्फ मेरी हो लतिका, सिर्फ मेरी।
लतिका, लतिका प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हम नहीं रह सकते तुम्हारे पर। सपने भी कितने ढीठ किस्म के होते हैं ना सना, हक जमा कर बैठ जाते हैं हमारी आंखों पर, जैसे हमारी जिम्मेदारी हो उन्हें पूरा करना। ऐसा एक ढीठ सपना हमने भी देखा था कि हम शादी करके अपना घर बसाएंगे। जीते जी तो हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए, पर कम से कम मरने के बाद आधा सपना तो पूरा किया हमने। सनम, भले ही आप कभी भी पूरी तरह हमारे नहीं हुए, पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके ही रहे हैं। कम से कम इस सुकून के साथ तो जाएंगे कि बदले में ना सही, पर प्यार हमने तो पूरा किया था। लतिका, प्लीज जाने की बात मत करो। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें कैसे यकीन दिलाएं कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और ऐसा क्या कह दे जिससे तुम रुक जाओ। प्लीज प्लीज मत जाओ हमें छोड़कर। सनम, आप बुरा मत मानिए और ना ही खुद को दोषी मानिएगा, पर हमारा दिल टूट गया है, और इस टूटे दिल के दर्द के साथ हम नहीं रुक पाएंगे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। इससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आप हमारी यादों को भी संभाल के रखिएगा। नहीं, हम ये वापस नहीं लेंगे। हमने इसे पहनाया था वापस लेने के लिए नहीं, और हम तुम्हें जाते हुए भी नहीं देख सकते। सावी, सावी, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं तुमसे, प्लीज लतिका को सब सच बता दो, अभी के अभी। वो देखो, वो चली जाएगी पेड़ में वापस। तुम जो चाह रही थी वही हो रहा है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रही हो लतिका के साथ, हमारे साथ? सावी, हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और तुम ऐसा करके लतिका के साथ साथ
हमें भी हमेशा के लिए खो दोगी। मुझे ना सच में लगने लगा है जीतू कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ उस भूतनी से प्यार करते हो। हमने सच में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। हम कैसे यकीन दिलाएं तुम दोनों को कि ना हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं, ना लतिका के बिना जी सकते। जितना प्यार हम लतिका से करते हैं उतना ही प्यार तुमसे करते हैं। एक जान है हमारी, हम तुम दोनों के लिए ना 1000 पार दे सकते हैं। ये कौन है जीतू? ये लट्टू है, लतिका का भाई। ये भी भूत है। भूत? तुमने पहले कभी बताया क्यों नहीं? लतिका के मायके वाले भी यही रहे हैं। जीते जी एक बार मरा है लट्टू, पर मरने के बाद हमारी दीदी की आंखों में आंसू देखकर आज कई बार मरा है लट्टू। और अब जीजा जी, लट्टू लटेश्वर पाल टिंकू आपको मारेगा। आपको लट्टू मारे बगैर छोड़ेगा नहीं। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लट्टू, मगर अपनी दीदी की आंखों में आंसू देखता है लट्टू तो लट्टू का दिमाग फिर आ जाता है। छोड़ो, छोड़ो जीतू को, जाओ यहाँ से, छोड़ो। नहीं लट्टू, तेरा गुस्सा हम पर है, सही है, लेकिन सावी को हाथ मत लगाना। लट्टू की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ आपसे है जीजा जी। जीजा जी, आज हम आपको जान से आप मार देंगे। जीते जी न सही, कम से कम मरने के बाद तो आप हमारी दीदी के होंगे। छोड़ो जीतू को, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। सावी, सावी अभी भी मौका है। लतिका को सच बता दो, नहीं तो ये हमें जान से मार देगा। ये मंगलसूत्र विश्वास की ताकत से बंधा होता है, जो विश्वास आज टूट गया। उन फेरों के साथ जो 7 वचन लिए थे, उन्हीं से हमारा अस्तित्व जुड़ा था, हमारे रहने की वजह। और अब न वजह बची है, न वचन। मैं तुम्हारे लिए आया हूं लतिका। बहुत जल्द तुम मेरी होने वाली हो, बहुत जल्द। लट्टू ने कहा था ना जीजा जी कि अगर हमारी दीदी को कुछ भी हुआ तो लट्टू आपको छोड़ेगा नहीं। लट्टू आज बहुत बेबस हो गए। हम दोनों को यकीन नहीं दिला पा रहे कि हम धोखेबाज नहीं हैं। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। लट्टू एक मौका दे दे यार, बस एक बार हम पर भरोसा कर प्लीज। भरोसा भरोसा आप ये कीजिए कि अगर हमारी दीदी को कुछ भी हुआ, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लट्टू की शान में एक आखिरी मौका दिया था आपको, और वो भी आपने गवा दिया। नहीं, रुक जाओ, जीतू की कोई गलती नहीं है। जीतू ने लतिका को धोखा नहीं दिया। तुम्हारा उल्टा लिया हुआ हर कदम सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा है लतिका। हमने जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत पल मरने के बाद बिताए आपके साथ सनम।
आपकी वजह से। हम खत्म हो जाएंगे पर हमारी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी सर। आओ मेरी लतिका, आओ मेरे पास। मैंने सब झूठ बोला था, सिर्फ लतिका को जलाने के लिए और उसे भगाने के लिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। देखा, हमने कहा था ना तुझे कि हमने लतिका को धोखा नहीं दिया। बहुत देर कर दी जीजा जी। वो देखिए, हमारी दीदी पेड़ में समाने वाली है।